हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। आप सभी लोगों को ढेर सारा वाला प्यार और बहुत सारा वाला सम्मान। यस, आज से मैंने सोचा है कि इंट्रो के पोर्शन में, इंट्रो के पार्ट में ना सम्मान वर्ड ज़रूर इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होते हैं चीज़ों से। एंड आई जस्ट वांट कि आप सबसे पहले अपने आप को इज्जत देना सीखें। ठीक है, प्रिडिक्शंस तो चलो होती रहेंगी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात रेस्पेक्ट। थोड़ा सा आज रेस्पेक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर हो सकता है कि ये कोई एक गाइडेड मैसेज हो किसी के लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे शुरू करूँगी आज की इस वीडियो को, बट अगर आया है तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते के अंदर हैं जहाँ पर आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, जहाँ पर आपको मान नहीं मिल रहा है, आपकी फीलिंग्स की, आपके काम की, आपकी चीज़ों की अगर रेस्पेक्ट नहीं हो रही है, तो आई मस्ट से माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोग एक गलत जगह पर हैं, एक गलत रिश्ते में या एक गलत सिचुएशन में फंसे हुए हैं। और अगर आप सेम इसी तरीके की चीज़ें, इसी तरीके के लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते रहते हैं जो आपकी कद्र नहीं करते हैं, आपका सम्मान नहीं करते, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है मालूम है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप माय ब्यूटीफुल पीपल, यस, आप अपनी कदर नहीं करते हैं, आप अपने काम को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप अपनी एनर्जीज़ को, अपनी फीलिंग्स को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अपने मन को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो आज से कमेंट सेक्शन में यस लिखना, जो भी ऐसा करना चाहता है। अपनी रिस्पेक्ट करना सीखें। जब आप अपनी रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, आई एम डेफिनेटली 100 और 100 को भी छोड़ो, इन्फिनिटी% श्योर कि आप लोग अपने जीवन में ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो आपकी इज्जत करते हैं। इट्स जस्ट अ साइंस, राइट? ये एक तरीके से विज्ञान ही है, क्योंकि आप जैसा अपने साथ रिएक्ट करेंगे, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से वैसा अट्रैक्ट तो करेंगे। जो करेंगे, सामने वाला जो इंसान होगा, जो आपको देखेगा, वो भी ये सोचेगा कि यार ये देख, अपने बारे में ऐसे नहीं सुन सकती, यार देखिए अपने बारे में ऐसा बोलते हुए किसी को देख नहीं सकता। दैट मीन्स आई ऑल्सो नीड टू बी लिटिल कॉन्शियस, राइट? तो ऐसे जब कोई आपके बारे में सोचेगा, आप उसे सुचवाओगे, एक तरीके से सुचवाओगे ठीक है? तो अपनी रेस्पेक्ट करें माय ब्यूटीफुल पीपल। तो आज का ज्ञान होता है यहाँ समाप्त ओके, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज के रीडिंग का टॉपिक आप सभी लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा थंबनेल में, बट लेट मी एक्सप्लेन यू लिटिल बिट हियर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ पामिस्ट्री प्लस टैरो का मिक्सचर। अब पामिस्ट्री और टैरो को मिक्स करके क्या बनेगा? चलो एक गेम खेलते हैं। मुझे सबसे पहले तो ये ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोग आज से अपनी रिस्पेक्ट करोगे या नहीं, और दूसरा मुझे बताना कि अगर पामिस्ट्री और टारो का मिक्सचर हो जाए तो उसका क्या नाम बनेगा। जैसे आजकल हो रहा है ना कि लोग अपने बच्चों के नाम, अपने हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे का मिक्स करके कुछ नया सा रखते हैं जिसका मीनिंग बहुत खूबसूरत हो। ऐसे कुछ मुझे बताइएगा। तो डेफिनेटली जिसने जितना जो भी बताया, जैसा भी डिफरेंट बताया, मैं उन सब लोगों के लिए फ्री रीडिंग डेफिनेटली करूँगी, जो भी जितना भी कमाल बताएंगे। ओके, तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही है, व्हाट इज़ योर फ्यूचर, what your future, your palmistry holds for you. Like just for example, आपको पता ही है हमारी बॉडी के जितने भी लिगामेंट्स हैं, जॉइंट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, वो कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रखते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स और हमारे ट्रेड्स से। और जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेड्स होने वाले हैं वही हमारे फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वाई सो? बिकॉज अगेन इसके अंदर भी एक साइंस है। कैसे? आप प्रेजेंट एनर्जी में जैसे रहेंगे वो मैनिफेस्ट करेंगे, एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जिस एनर्जी में रहेंगे वैसा आप काम करेंगे अपने वर्तमान में, तो उसका फल आपको जो है फ्यूचर में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी प्योर एंड वेरी साइंटिफिक लॉजिक के साथ है आज की रीडिंग। तो आपने क्या करना है, अपनी फिंगर को पिक करना है। नहीं समझ आया? मैं बताती हूँ। हर किसी की फिंगर जो होती है, जो हमारे हाथ की जो फिंगर होती हैं, ये डिफरेंट होती हैं, ठीक है? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर की एनर्जी होती है। अब कॉमनली 3, वैसे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन जैसे होता है ना कि वो सारे के सारे सब पार्ट्स हैं, और जो 3 मेन हीरोज़ हैं फिंगर
के डिज़ाइन के वो यहाँ पर है जो आप लोगों के सामने है। अभी मुझे पता है मुझे अपनी ड्राइंग पे इतना ज़्यादा खैर भरोसा नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। और बाय द वे आप लोगों को एक पिक्चर भी देखने को मिलेगी अभी थोड़ी देर बाद इन दिस वीडियो, सो दैट यू कैन जनरलाइज कि व्हाट टाइप ऑफ फिंगर यू हैव, आपके पास किस प्रकार की फिंगर, आपके पास किस प्रकार की उंगली है। तो सबसे पहला है ये, इसे कहते हैं स्ट्रेट फिंगर। स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है। आई एम ऑल्सो हैविंग स्ट्रेट फिंगर, एकदम स्ट्रेट, ठीक है, बीच में से कहीं भी झुकी उकी इधर उधर नहीं, एकदम स्ट्रेट। और जिनके भी स्ट्रेट फिंगर होते हैं उनके हाथ छोटे छोटे होते हैं, जस्ट लाइक मी। आई हैव अ वेरी छोटू सा हैंड, है ना, लंबे लंबी फिंगर्स नहीं है मेरी, छोटे छोटे फिंगर्स हैं। एंड अगर मैं यहाँ पर आई एम जस्ट गिविंग माई एग्जाम्पल, ठीक है। और अगर सेकेंड फिंगर की मैं बात करूँ तो दीज आर वेरी पॉइंटेड, वेरी शार्प, वेरी ब्यूटिफुल फिंगर्स, बहुत लंबी लंबी होती हैं, ठीक है, लंबी फिंगर्स होती हैं, उनके नेल्स बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, छोटे खूबसूरत सॉफ्ट और लंबे हाथ होते हैं, लंबी उंगलियां होती हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही सुंदर। उफ, आई डोंट हैव। एंड द थर्ड वन, इन फिंगर्स की अगर हम बात करें, सो दिस इज द स्ट्रेट फिंगर, दिस इज द पॉइंटेड फिंगर एंड दिस इज नकल्ड फिंगर। नकल्ड फिंगर का मतलब होता है थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी तिरछी सी हो जाती है, थोड़ी सी, स्ट्रक्चर ही ऐसा है, ऐसा नहीं कि उनको कुछ हुआ था, नो, स्ट्रक्चर ही ऐसा है, थोड़ी सी इधर से कभी इधर से, ऐसे समथिंग लाइक दैट। तो अब आप लोगों के सामने ना एक पिक्चर आने वाली है, और जो लोग मेरी ड्राइंग से मुतासिर नहीं हुए वो वहाँ जाके डेफिनेटली होंगे। तो यू गाइज कैन सी देयर इज़ अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, और इस पिक्चर के अंदर बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि स्ट्रेट फिंगर कैसी होती है, पॉइंटेड फिंगर कैसी होती है, एंड थोड़ी सी जो नकल्ड फिंगर है, यानी कि थोड़ी सी घिसी हुई सी इधर उधर थोड़ी आड़ी टेढ़ी सी कैसी है। आई थिंक मुझे लगता है मैंने ड्राइंग में नकल्ड फिंगर को कुछ ज़्यादा आड़ा टेढ़ा बना दिया, बट यू गाइज कैन हैव दिस लुक राइट नाउ, आप लोग देख सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है माई ब्यूटिफुल पीपल, आप लोगों ने अपनी फिंगर को पिक करना है कि आपकी जो उंगलियां हैं वो कौन से स्ट्रक्चर एंड कौन से साइज़ की हैं। अगर वो छोटी है और एकदम स्ट्रेट है, ठीक है, अगर आपका नेल बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर जैसा है, आप देख सकते हैं, आप, मैंने अभी फ़ोटो लगाई हुई है वीडियो के अंदर, आप लोग देख सकते हैं अपने हाथ को ऐसे साइड, ऐसे थोड़ा सा ना अपने हाथ को ऐसे करके, और आप उस जिस भी फ़ोन या टैब या जिस भी आप गैजेट के अंदर इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साइड से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो यू गाइज हैव द स्ट्रेट वन और द पॉइंटेड वाला आप देख सकते हैं कैसा है, एंड इफ़ यू हैव द नकल्ड वन, ठीक है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, एक बार कंपेयर कर लें। और अगर आपको अच्छे से पता लग गया है कि कौन सी फिंगर भाई आपकी है, तो आइए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। तो आज मैं आप लोगों के लिए टैरो प्रेडिक्शंस करने वाली हूँ कि आपकी जो ये फिंगर है सबसे पहले आपके बारे में क्या बताती है कि आप किस तरीके के इंसान हैं, और दूसरा व्हाट योर फ्यूचर होल्ड्स, आपका फ्यूचर कैसा है, आपका भविष्य कैसा है, ठीक है। आज हम नियर फ्यूचर के बारे में बात नहीं करें माय ब्यूटीफुल पीपल, आज हम भविष्य के बारे में बात करें, फ्यूचर के बारे में बात करें। सो दिस रीडिंग कुड बी अ वेरी लॉन्ग रीडिंग फॉर श्योर। आप लोगों ने क्या करना है माय ब्यूटीफुल पीपल, सिंपली पिक करना है और देखना है अपनी रीडिंग को। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहती हूँ इन डिफरेंट फिंगर्स के बारे में, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, सो दैट यू गाइज विल फील वेरी रिलेटेबल, आप लोग रिलेटेबल महसूस कर सकें। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्ट्रेट फिंगर की, अगर हम बात करते हैं दिस वन, द स्ट्रेट वन, ठीक है, आप लोगों की अभी स्क्रीन पर भी आपको दिख रही होगी। अगर हम स्ट्रेट फिंगर की बात करें तो 10 ऐसे ट्रेट आपको अभी मैं बताने वाली हूँ जो आपकी फिंगर से रिलेटेड हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, यू गाइज आर वेरी बैलेंस्ड। जिनकी भी स्ट्रेट फिंगर होती है वो बहुत बैलेंस होते हैं, उनके ऊपर भरोसा बहुत अच्छे से किया जा सकता है। बैलेंस का मतलब हो गया कि चाहे जैसी भी परिस्थिति रहे वो बहुत न्यूट्रल रहते हैं, शांत रहते हैं, चंचल किस्म के नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा समझदार और रिलायबल, ट्रस्टवर्दी होते हैं, ठीक है। सोशल सर्कल में हमेशा उनका मान सम्मान नाम उन्हें मिलता है, मतलब सोशल सर्कल के अंदर उन्हें हमेशा मान सम्मान और न्याय मिलता है। दे ऑलवेज गेट लॉट्स ऑफ पॉजिटिव मोटिवेशन विद द अदर्स, और वो लोगों को भी मोटिवेट करते हैं। अगर मैं चौथी चीज़ के बारे में बोलूँ तो इनसे ना लोग एडवाइस लेते हैं,
ऑब्वियसली इनसे लोग बहुत एडवाइस लेते हैं. इट डजेंट मैटर यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन और नॉट. द पाइल नंबर 1, द स्ट्रेट वन, स्ट्रेट फिंगर वाले जितने भी लोग हैं, आप एक अच्छे एडवाइज़र होते हैं, एक बहुत अच्छे एडवाइज़र. ठीक है. 5वीं चीज़, प्रैक्टिकल होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं. मतलब इनको बेफिजूल में किसी के साथ धूम तना करना पसंद नहीं है. ठीक है. दे डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ क्रीपी थिंग्स विद अदर्स. दे जस्ट लव देयर ओन सेल्फ. प्रैक्टिकल होते हैं, समझदार होते हैं, बेफिजूल में किसी के जीवन में घुस के ना परेशानियां क्रिएट करना पसंद नहीं करते हैं. ये ड्रामा इनको करना पसंद नहीं होता है, जो है मुंह पे बोलते हैं. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड दे आर एंड नो गॉसिपिंग एलिमेंट्स दे हैव. किसी प्रकार का कोई गॉसिप करना इसे पसंद नहीं होता है, इन्हें पसंद नहीं होता है. 7, दे आर वेरी लॉयल एंड कमिटेड टुवर्ड्स ईच एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर होते हैं, है ना. एंड रिस्पेक्टफुल होते हैं, हार्मोनाइज्ड पर्सन होते हैं. हाँ, इनके अंदर एक गलत आदत है कि ये सोशली बोल रही हूँ, सॉरी, इमोशनली कई बार कुछ ऐसे लोगों से अटैच हो जाते हैं कि इजीली डिटैच नहीं हो पाते हैं और ये कुछ गलतियाँ कर देते हैं, जैसे कि गलत इन्वेस्टमेंट कर देना. स्पेशली गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं ये. ठीक है. और इनके अंदर एक बहुत ही गलत आदत होती है कॉन्शियस बायर होने की, यानी कि बस खरीद लो, ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, वो भी खरीद लो. पैसा आते के साथ शॉपिंग शुरू, खरीदारी शुरू. अपने लिए करे ना करे, अपने आसपास लोगों के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं. सो दीज आर द पाइल नंबर 1 यानी कि स्ट्रेट फिंगर वाले. अब हम बात करते हैं द पॉइंटेड वालों के बारे में. ठीक है. तो पॉइंटेड वाले लोग कैसे होते हैं ना, दे आर वेरी क्रिएटिव, वेरी इंट्यूटिव, इंस्पायरिंग लोग हैं, बहुत इंस्पायर करते हैं लोगों को, हार्ड वर्कर बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है. ये जितने भी पॉइंटेड वाले लोग होते हैं ना, इनके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं. मतलब इतने ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं ना कि आप समझ ही नहीं सकते. भर भर के आइडियाज़ हैं इन लोगों के पास में. और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये हर मोमेंट को इंजॉय करना पसंद करते हैं. दे जस्ट लव इंजॉइंग ट्रिप्स, ट्रैवल, अच्छा खाना, अच्छा पहनना. दे आर वेरी स्टाइलिश, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होते हैं ये लोग. ठीक है. एंड इनको एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, घूमना बहुत पसंद है. अगेन द सेम थिंग. रोमांटिक होते हैं. ठीक है. इनको विजुलाइज करना बहुत पसंद है. इमेजिनेशन इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है. ठीक है. रिस्क टेकर है भाई, बहुत ज़्यादा. रिस्क टेकर की बात अगर मैं करूँ तो ऐसे है कि कोई भी चीज़ आ रही है, हाँ देख लेंगे, कर लेंगे, हाँ चलो ठीक है, ऐसा. और ये चीज़ इनको बहुत बार मार देती है. ठीक है. गलत जगह पे गलत फैसले लेते हैं, गलत जगह पे गलत बोल देते हैं. इनका दिल इनको बार बार बोल रहा होता है, बट ये फिर भी बोल देते हैं, कर देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दे आर वेरी अट्रैक्टिव, दे आर वेरी चार्मिंग बाय देयर फिजिकल बॉडी. बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग होते हैं. अपने चार्म से ना लोगों को बहुत ईजीली मुतासिर कर लेते हैं, बहुत ईजीली लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं. सो दे हैव वेरी हाई करिज्मेटिक सोल एंड एनर्जी एंड बॉडी. इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाता है, एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं इनके अंदर. और बहुत ही ज़्यादा विक्टोरियस किस्म के पर्सन है कि मतलब चाहिए मीन्स चाहिए, ज़िद्दी हो जाते हैं बहुत बार पाइल नंबर 2 पीपल. ठीक है. अब हम बात करते हैं द लास्ट फिंगर के बारे में. एंड दिस लास्ट फिंगर सेज अ लॉट अबाउट द पीपल. द नकल्ड वन ऑलवेज फेस चैलेंजेस. मतलब इतना चैलेंज आता है ना लोगों के जीवन में, ऐसा लगता है जैसे सैटर्न पीपल हैं ये. ठीक है. शनि के लोग हैं. तो दे आर वेरी चैलेंज और हार्ड वर्क से भरा हुआ जीवन होता है इनका. और बहुत ही टफ होते हैं, रिसोर्सफुल लोग हैं. ठीक है. प्रॉब्लम को तुरंत से सॉल्व कर देते हैं, आइडिया मेकिंग में बहुत अच्छे हैं, लॉयल हैं, प्रोटेक्टिव हैं. ठीक है जी. लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू करते हैं, इसीलिए मात खाते हैं. रेस्पेक्ट बहुत करते हैं लोगों की. मेहनत तो इतनी भर के इनके अंदर की क्या बताऊं. पाइल नंबर 3. खेती बाड़ी, कृषि विज्ञान और ये वो फलाना ढिमकाना, बड़ा इनका इंटरेस्ट होता है. जोग्राफिकल चीज़ों में है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है. दुनिया जाएगी इधर, ये जाएंगे इधर. मतलब दे हैव दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी. दे हैव द ब्यूटिफुल पर्सोना फॉर श्योर. नो शाई इन देयर नेचर. एंड इनका जो नेचर होता है वो इतना खूबसूरत होता है कि इनको दूसरों से हमेशा अलग बनाता है. सो दे हैव
दिस काइंड ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, आई मस्ट से। तो मुझे तो भैया तीनों के तीनों ही बहुत अच्छी लगती हैं, तीनों ही फिंगर्स बहुत ही प्यारी प्यारी हैं और इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो और भी बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे हैं। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है माय ब्यूटीफुल पीपल, आपकी फिंगर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से पार्ट में हो, ठीक है। तो माय ब्यूटीफुल पीपल जल्दी से पिक कर लीजिए। अब तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता लग गए हैं, आई मस्ट से आपको पता लग गया होगा कि भाई आपकी पाइल कौन सी है, ठीक है। अगर अभी भी पता नहीं लगा है तो थोड़ा सा मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपकी मदद कर दूंगी। और अगर पता लग गया है तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से जा करके चेक इन कर सकते हैं। एंड माय ब्यूटीफुल पीपल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, क्योंकि हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को पता है सोल पर्पस वर्कशॉप ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। इफ़ यू गाइज वांट टू इनरोल, इफ़ यू गाइज वांट टू नो व्हाट इज़ योर सोल पर्पस, तो आप इस गाइडेड मेडिटेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप मुझे मेल कर सकते हैं और माय मेल आईडी, या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का ये क्रिएटिव रीडिंग कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा और आपसे कितने कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हुए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पाइल नंबर 1, दिस वन, द स्ट्रेट फिंगर। Hi to all my beautiful people, I hope you all are doing great my beautiful people। तो आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, इसका मतलब आप लोगों की है भैया स्ट्रेट फिंगर। अब जिनकी भी स्ट्रेट फिंगर होती है वो किस तरीके के लोग होते हैं, उनकी एनर्जी कैसी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी इंट्रो के अंदर। तो टाइम स्टैम्प्स आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के चेक इन कीजिए अपनी रीडिंग को अच्छे से एंजॉय करने के लिए, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1, व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू, ठीक है। व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू डिपेंड अपॉन योर फिंगर साइज और फिंगर स्ट्रक्चर। आइए चेक करें। मैं थोड़ा इधर साइड में से शफल कर लेती हूँ, दैट विल बी मोर गुड। हाँ ऐसे। तो ये कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ फॉर योर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। इन्हीं के साथ 4 कार्ड ओशो से भी चेक करेंगे, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। नाउ आई एम पिकिंग व्हाट यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग और किस चीज से आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, ठीक है। मेजर पार्ट ऑफ एक्शन इन योर फ्यूचर। कार्ड्स में सारे के सारे निकाल रही हूं, ओके। थिंग्स यू नो नीड टू रेसिस्ट इन योर सेल्फ, वो चीज़ें जो आपको रेसिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा होता है ना बहुत बार कि कुछ चीज़ों को तो हमें रोकना पड़ता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को हम सोच लेते हैं कि नहीं यार होने दो, जैसा हो रहा है होने दो, ठीक है। तो वो वाली बात है। येलो कार्ड्स पिक करेंगे, येलो कार्ड्स पिक करेंगे, ओके। एंड यहाँ से एडवाइजेस पिक करेंगे। कृष्णा के क्या मैसेजेस है वो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। गॉड वर्ड्स फॉर यू विल डेफिनेटली बी चेक, एंड द लास्ट एडवाइसेस, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द पाइल नंबर 1। चलो जी देखते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं। लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 की ऊर्जा बहुत है यहाँ पर। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर
7 नंबर से अफेक्टेड है। 7 नंबर का मतलब हो गया कैसे अफेक्टेड हो सकते हैं, या तो मूलांक हो गया या फिर आपकी ग्रिड के अंदर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अंदर 7 का एलिमेंटल एनर्जी बहुत है, या तो भाग्यांक हो सकता है, मूलांक हो सकता है, एनी हाउ वी कैन से। यहाँ पर है फिर आपके लिए हीलिंग का कार्ड, फिर है यहाँ पे मोरालिटी, द फ्लावरिंग एंड द टोटालिटी का कार्ड। ओके, नाउ व्हाट यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग, और किस चीज से आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, उसके लिए कार्ड है द स्ट्रेंथ, द क्वीन ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द हेरोफेंट। ठीक है, मेजर एस्पेक्ट के नाम पर है यहाँ पर द फैमिली, द करियर, द पीस एंड फर्टिलिटी। किन चीजों को आपको रेसिस्ट नहीं करना चाहिए, अनफिनिश्ड सिम्फनी, टू बी फेयर एंड राउंड एंड राउंड। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट मी जस्ट मेक सम कैमरा स्पेस हियर। ओके, अब ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ऑल्दो सारे साइन यहाँ पर मौजूद हैं, बट मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की फील हो रही है। या तो हो सकता है कि ये राशि आपकी नाम राशियाँ हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल आप इन एनर्जीज में कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, इस एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा है कि आप थोड़े से पेशेंसफुल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फायरी हो रहे हैं, पैशन के साथ साथ समझदारी के साथ एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, अपने करियर की तरफ थोड़ा सा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, काइंड ऑफ। अब अगर मैं यहाँ पर आपका फ्यूचर क्या होल्ड करता है उसके बारे में बात करूँ, तो आई एम सीइंग कि कमिंग डेज के अंदर ना थोड़ा सा मनी को लेकर के एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। घबराओ नहीं, सब कुछ नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिविटी भी बहुत है। तो सबसे पहली चीज़ आई एम सीइंग कि मनी को लेकर के, मतलब जैसे होता है ना कि आप कमा रहे हो अच्छा, लेकिन खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, या फिर आप कमा रहे हो अच्छा लेकिन पैसा रुक नहीं रहा है, जा बहुत रहा है, जितना आ रहा है उससे कई गुना ज़्यादा जा रहा है कि बच नहीं रहा है। या फिर कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि कमिंग टाइम में ना उनको इतना पैसा हो ही नहीं पा रहा है और उनके खर्चे कुछ ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, खर्चे इन सेंस अकस्मात खर्चे हो रहे हैं, अजीबोगरीब खर्चे हो रहे हैं। खर्चा करने का मन नहीं है लेकिन अचानक से हो जाता है, और जब सामने कोई चीज़ आ जाती है तो ऑब्वियस सी बात है करना पड़ जाता है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मनी का एक मैं इसको मनी का लॉस नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि खर्चे बहुत सारे हो सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं जितना कमा रही हूँ ना उससे कई गुना ज़्यादा गंवा रही हूँ या लगा रही हूँ। ठीक है, और वो चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि उस चीज़ को मैं कैसे कंपाइल करूँ या उसको कैसे मैं बैलेंस करूँ। अब मैंने पहले बताया था स्ट्रेट फिंगर वाले बड़े बैलेंस नेचर के होते हैं, तो जब चीज़ें इम्बैलेंस होने लगती है ना तो इनको चढ़ती है खुंदस। ठीक है, आई होप यू ऑल नो अबाउट द खुंदस। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतने गंदे फ्रस्ट्रेट होते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि मुझ जितना बड़ा स्ट्रगलर कोई हो ही नहीं सकता। मैं ही तो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हूँ। तो आपको ना इस पैसे के चिक की वजह से आगे आने वाले समय में थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फील हो सकता है, एंड आपको ऐसा लग सकता है कि अभी भी हो सकता है आपके साथ ऐसा हो रहा हो। तो मनी को लेकर के थोड़ा सा स्ट्रगल है भाई आगे आने वाले फ्यूचर में। बट अगर हम यहाँ पर बात करें, मुझे यहाँ पर कुछ मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आते हैं, स्पेशली सितंबर, दिसंबर, फैब। सितंबर, दिसंबर, फैब, ये 3 महीने मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आते हैं। आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं आपसे रेजोनेट होगी क्योंकि टाइमलेस है ऑब्वियसली। तो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये 3 महीने बहुत ज़्यादा मेजर रहने वाले हैं आपके लिए। इन 3 महीनों में आपके पास जहाँ पर स्ट्रगल भी आएगा, मनी की प्रॉब्लम भी आएगी, वहीं आपके पास किसी प्रकार की कोई अपॉर्चुनिटी भी आएगी, और ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ को बैलेंस करेगी। जो मनी को लेकर के इम्बैलेंस हो रखा था ना सब कुछ, वो फाइनली बैलेंस्ड होगा। और जब कोई चीज़ धीरे धीरे बैलेंस होती है ना तो इंसान थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाता है। तो वो इम्पेशेंस एनर्जी भी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ के जो इनसिक्योर पार्ट है, अगर उस चीज़ को साइड कर दें, लाइक जिन चीज़ों से आपको इनसिक्योरिटी होती है, अगर आप उन सब चीज़ों को थोड़ा सा साइड कर दें तो आई मस्ट से आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह चमक सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह। तो कमिंग आपके फ्यूचर के अंदर, स्पेशली जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, स्पेशली सितंबर, द दिसंबर एंड फेब, यानी कि
फरवरी की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग लगती है कि आपकी लाइफ में कोई मनी रिलेटेड, करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आएगी एंड इट विल फ्लरिश योर लाइफ। आपकी इनसिक्योरिटी को साइड में रख देगी, ठीक है। तो जहाँ एक स्ट्रगल है, मनी का प्रॉब्लम आ रही है, मनी रुक नहीं रही है, वहीं पर एक अपॉर्चुनिटी भी आ रही है जो आपकी लाइफ के अंदर स्टार्स को ऐड करेगी एंड यू विल फील लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। जहाँ आप एक तरफ कैलकुलेटिव हो रहे थे, आप यहाँ पर एक्सप्लोरर एनर्जी अपने आप के अंदर महसूस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर आप किसी ऐसे पर्टिकुलर पर्सन के साथ किसी रिलेशनशिप में है जहाँ पर आपको एक क्लैरिटी नहीं मिल रही है या आपको एक स्ट्रांगनेस नहीं मिल रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि कमिंग फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आई डोंट नो, आई एम जस्ट फीलिंग दीज 3 months, तो मैंने वो बता दिया कि आप लोग बोलते हो ना टाइम बद रीडिंग करो, तो जो मंथ आए वो मैंने बता दिए। तो मुझे ये जो महीने हैं ना बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं कि आपको अपने किसी भी लव रिलेशनशिप के अंदर एक क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। क्लैरिटी का मतलब हो गया कि हाँ भाई, पता लग गया है कि इस बंदे के साथ आगे चलेगा या ख़त्म होगा या मुझे कुछ और करने की ज़रूरत है या क्या है, मतलब एक प्योर क्लैरिटी, प्योर रियलिटी आपके सामने आएगी, ठीक है। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग इन द मंथ ऑफ जनवरी की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है विद द कार्ड ऑफ हेरोपेंट। मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आपके जीवन में व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक ऐसा इंसान आ सकता है या आ सकती हैं जो कि आपको हैप्पीनेस फील कराएगी। मैंने सुना है कि जब एक पुरुष सच्चे प्रेम में होता है तो वो बच्चा बन जाता है, ठीक है, और जब एक स्त्री सच्चे प्रेम में होती है तो वो माँ बन जाती है, ठीक है। तो वही एनर्जी मैं फील कर रही हूँ कि अगर आप एक स्त्री हैं और इस रीडिंग को देख रही हैं माय ब्यूटीफुल पीपल, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आप जो है ना उसकी माँ बन जाएंगे। ऐसा कोई पर्टिकुलर पर्सन आने वाला है जिससे आपको इतनी सच्ची मोहब्बत होने वाली है, ठीक है, जान में। और अगर आप एक पुरुष हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आई मस्ट से कि आप एकदम बच्चे बन जाएंगे उनके आगे। वो आपको हर तरीके से डोमिनेट भी कर सकते हैं, पॉजिटिव डोमिनेशन, आपकी केयर भी करेंगी, आपको बहुत सारा अच्छी अच्छी चीज़ें भी सिखाएंगे, आपको आपका ख्याल भी रखेंगी। तो आप अपने आप लटपटा जाओगे, आप अपने आप इस एनर्जी में आ जाओगे कि हाँ, शी इज़ द वन फॉर मी और ही इज़ द वन फॉर मी। तो ये एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। इस इंसान के आने से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल, बहुत ज़्यादा लकी, और आपको ऐसा लगेगा कि मेरे तो भाई दिन फिर गए हैं, मेरे तो दिन बन गए हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपके फ्यूचर में ना मैं देख रही हूँ ट्रू लव की फ्रिक्वेंसीज, यानी ट्रू लव भी है, और मैं देख रही हूँ कि मनी को लेकर के कुछ चीज़ें, लेकिन वो भी सॉल्व हो रही हैं। ऑल्सो आई एम सीइंग, अगर मैं यहाँ पे लव और करियर को छोड़ दूँ तो मैं यहाँ पर अगर आपके स्पिरिचुअलिटी की भी एनर्जी देखूँ तो हो सकता है आगे आने वाले कुछ महीनों में आप लोग अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल फील करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल फील करें, और आपको ऐसा लगे कि हाँ, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। मुझे यहाँ पे कुछ लोग ना माँ काली और माँ दुर्गा, मतलब किसी देवी की एनर्जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाएंगे अचानक से, एंड दे विल फील सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंट कनेक्शन विद द देवी। और आप में से कुछ लोग हो सकता है देवी के उपासक भी बन जाएं कमिंग फ्यूचर के अंदर, ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आई मस्ट से, या तो आप किसी की माँ बन जाएंगी, माँ बनना ज़रूरी नहीं है कि जन्म देने से ही माँ बने। बहुत बार अगर आप किसी की ट्रू केयर करते हैं, ममता तो सबके अंदर है, तो आप माँ भी बन सकते हो, कहला सकते हो। तो आप किसी की बहुत ज़्यादा केयर करने वाले, और गलत नहीं बोलूँगी, आई एम ऑल्सो फीलिंग द सेम एनर्जी कि हो सकता है आप में से कुछ ऐसी स्त्री हैं जो सच में माँ बन जाएं, ठीक है, कंसीव कर लें, ऐसा भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। इफ़ यू गाइज आर ट्राइंग टू कंसीव, इफ़ यू गाइज आर ट्राइंग टू गेट द बेबी, योर बेबी, योर पार्ट ऑफ योर बॉडी, देन डेफिनेटली आई मस्ट से आई एम सीइंग कि कुछ यहाँ पर औरतें कंसीव करने की एनर्जी में भी जा सकती हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आपको थोड़ा सा किन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। सबसे पहली चीज़ मैं बोलूँगी, आपको फ्यूचर में ना थोड़ा सा बच के रहना चाहिए अपनी सक्सेस का गथागान करने से, ठीक है। लाइक अगर आप खूब सुना रहे हो, गीत गोविंद चल रहे हैं, आप बता रहे हो मैंने तो वहाँ जाके ऐसा किया था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, आई मस्ट से माई ब्यूटिफुल पीपल, नज़र लगा के सब चीज़ें डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो इस चीज़ में नहीं जाना है, द वेरी फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपना कॉम्ब, जो आपका कॉम्ब जिससे आप बाल बनाते हो ना, कंघा जिसे बोलते हैं, कॉम्ब, अपना टावल, ठीक है, अपने इनर वेयर्स,
जो आप कपड़ों के अंदर कपड़े पहनते हो वो, और अपना ब्रश, टूथब्रश जिसे हम बोलते हैं, उनको संभाल के रखेंगे, ठीक है। बिकॉज आई एम फीलिंग देयर इज समवन हु हैविंग इविल आई ऑन यू, और ऐसा ना हो जाए वो फालतू को कुछ करना शुरू करें, क्योंकि आजकल मुंह और हाथ पैर की लड़ाई नहीं रह गई है, बेफिजूल की लड़ाइयाँ ज़्यादा हो गई हैं। पीपल यूज टू डू ब्लैक मैजिक और स्पेल बहुत ईजीली एक दूसरे के ऊपर विद दीज थिंग्स, और इन चीज़ों से थोड़ा सा बचें। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, कमिंग फ्यूचर में ना आपको बहुत ही सोच समझ करके इन्वेस्ट करना है। चाहे आप एक गाड़ी ले रहे हैं, चाहे आप घर ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के ही लें। ऐसा नहीं कि आप भागे और आपने ले लिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। सो कमिंग फ्यूचर इज एब्सोल्युटली वेरी फैंटास्टिक फॉर माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। अब आपको किस चीज़ को रेसिस्ट नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे एनर्जी में होना चाहिए कि जो हो रहा है होने दो। पहला, अनफिनिश्ड सिम्फनी एंड राउंड। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई साइकिल चल रही है और आप उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो, आप सोच रहे हो ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, कुछ समय के लिए आपको उसको छोड़ देना चाहिए। नाउ हाउ मेनी डेज और वीक्स, एटलीस्ट 10 वीक्स। 10 वीक्स की एनर्जी, ठीक है, कंप्लीशन लेकर आएगी, और 10 वीक्स के अंदर अंदर आपकी जो सिचुएशन अपने आप सॉर्ट हो जाएगी। तो आप जितना इसको सॉल्व करने के बारे में सोचोगे उतना उलझेगी। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन आपकी चल रही है जो बार बार सेम साइकिल में घूम रही है, चाहे फिर वो कोई रिश्ता है, चाहे फिर वो कोई अपॉर्चुनिटी है, करियर का कोई फेज है, आई मस्ट से उस चीज़ को होने दो, क्योंकि वो कमिंग 10 वीक्स के अंदर अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। एंड प्लीज़ आपको ना अपने आप को सच बोलने से और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से बिल्कुल भी रोकना नहीं है। अगर आप अपने आप को इन चीज़ों से रोकोगे तो समहाउ आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप अपने साथ इनजस्टिस कर रहे हो। तो जो भी मन में आए वो सामने वाले को बोलो और क्लियर करो उससे चीज़ें, ठीक है। टोटल अपने ऊपर बेस्ड रहना है इन कमिंग टाइम के अंदर, ठीक है। जितना हो सके उतना आप लोगों की भलाई कर सकते हो, बट अपने आप को नुकसान पहुंचाए बिना मोरालिटी के साथ साथ अपने आप को हील करने की बहुत ज़रूरत है। फर्टिलिटी, एज आई टोल्ड टू यू गाइज, आप में से बहुत सारी जो स्त्री हैं वो ममा बन सकती हैं अपने बेबी की। एंड कुछ लोग अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद लॉट्स ऑफ पीस। स्ट्रॉन्ग एनर्जी रहेगी करियर की, क्योंकि करियर का अपलिफ्टमेंट हो रहा है, एंड फैमिली का सपोर्ट आपको बना रहेगा इस दौरान, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अबेंडेंस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, यानी आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको ना अबेंडेंट सोचना है अपने आप को। हाँ, माना कि थोड़ी सी परेशानियाँ ऐसी हैं कि मनी के इश्यूज आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें चल रही हैं, बट यू नीड टू बी वेरी थॉटफुल एट दिस टाइम। बहुत ज़्यादा थॉटफुल होने की आपको ज़रूरत है, अच्छा सोचने की ज़रूरत है। एंड स्पिरिट सेज देयर इज नो स्पिरिचुअल टीचर देन योर ओन सोल। कोई नहीं कर सकता आपको टीच, आप खुद अपने आप को सिखा सकते हैं बहुत कुछ। एंड ग्रैटिट्यूड इज द फेयरेस्ट ब्लॉसम। जब जैसे चीज़ें अच्छी अच्छी आपकी लाइफ में होना शुरू हो, काइंडली गिव ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द डिवाइन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू। चॉइसेस कमिंग नेक्स्ट 2 to 6 वीक। जैसे ही आप इस रीडिंग को देखेंगे तब से ठीक 2 से 6 वीक के अंदर आपके पास में कुछ पॉजिटिव चॉइसेस आ रहे हैं। दिस कुड बी एनीथिंग फ्रॉम द करियर और फ्रॉम द लव लाइफ और फ्रॉम द स्पिरिचुअल लाइफ। No for any negative energies and harmonize yourself. अपने आप के साथ हारमोनी में रहना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज गुड डेज आर कमिंग फॉर यू, चाहे जो मर्जी हो जाए। एंड कमिंग फ्यूचर में आप मैनिफेस्ट करें मोर एंड मोर मनी एंड गवर्नमेंट जॉब या किसी प्रकार की कोई हाई पोजीशन सैलरी। अगेन बॉटम ऑफ द डेक फैमिली का सपोर्ट एंड ढेर सारी वाली हैप्पीनेस। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग फॉर ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को कैसी लगी आज की रीडिंग, और आपके एक्सपीरियंस क्या रहे पामिस्ट्री और टैरो के इस कॉम्बिनेशन को लेकर के मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे हम लोग एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए आपको क्या करना है आपको बहुत अच्छे से पता है। कमेंट सेक्शन में जाना है और वहाँ पे दी गई डिटेल्स को अच्छे से छानबीन करके आपके लिए जो बेहतरीन है उसको पिक करना है। लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हाई टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, सब बढ़िया चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर।
And my beautiful pile number 2 people, the people who choose this pointed finger, that means हो सकता है कि आपकी फिंगर कुछ इस तरीके की है. And what are the characteristics and traits of this finger people, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है इंट्रो के अंदर, तो आप वहाँ से जा कर के चेक इन कर सकते हैं. एंड अगर अभी तक नहीं चेक इन किया है तो भाई बहुत गलत बात है. जाइए अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिए और पिक कीजिए उसके हिसाब से कि हाँ आपकी भैया पॉइंटेड ही फिंगर है ना, कोई ऐसा तो नहीं कोई दूसरी वाली फिंगर है. ओके तो चलिए चेक करते हैं. आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में. योर फिंगर पर्सनैलिटी होल्ड्स अ ब्यूटिफुल फ्यूचर फॉर यू. पता नहीं क्यों मुझे बहुत स्लिप ऑफ टंग हो रहा है. जैसे ही मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स हाथ में लिए हैं पाइल नंबर 2 पीपल, वैसे ही मुझे स्लिप ऑफ टंग हो रहा है. मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आप लोग बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड रहते हैं. पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की बहुत ज़्यादा कमी चल रही है. प्लीज़ थोड़ा सा ग्लूकोज़ ले लिया कीजिए, या फिर आप नहीं कर सकते हैं, ग्लूकोज़ लेना पसंद नहीं है बिकॉज ऑफ एनी हेल्थ और कुछ भी किसी भी तरीके का इशू, तो आप एक काम कर सकते हैं. एक चुटकी जब द पिंच ऑफ सॉल्ट एंड द पिंच ऑफ शुगर, जस्ट इतनी सी, ठीक है, ऐड करें भर के ग्लास के अंदर, उसको अच्छे से मिक्स करें एंड हैव इट. तो इससे क्या है ना, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूर्ति हो और आपका जो गला है वो सूखे नहीं. थोड़ा सा ज़रूरत है आपको. एंड आई एम ऑल्सो फील कि हो सकता है आप में से कुछ लोग, देखो जिनके लिए मैसेजेस आ रहे हैं मैं वो बता रही हूँ, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हैं लेकिन फ्रिक्वेंटली गलतियां कर रहे हैं. और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हेल्थ को तो भाड़ में फेंक रखा है. भाड़ में जाओ, एस्थेसी कराओ, मैंने तो अपने मन की करनी है. बैड फूड चॉइसेस, ठीक है, ख़राब एकदम स्पॉइलिंग स्केड्यूल. इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ध्यान दें. आई नो यू गाइज आर वेरी ब्यूटिफुल बाय योर बॉडी बाय योर नेचर, बट एटलीस्ट आपको उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए करने की ज़रूरत है. चलिए, सो पाइल नंबर 2 वालों के लिए लेट्स सी व्हाट स्पिरिट हैज़ फॉर यू ऑल. पाइल नंबर 2, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ अच्छे से. सो दिस इज फॉर द फ्यूचर, ठीक है. एंड दिस इज फॉर व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग, और किन चीज़ों से आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए. ओशो से भी चेक कर लेते हैं व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू. और माय ब्यूटीफुल पीपल, थिंग्स you should not resist at any cost. Things you can't resist. Things you are manifesting in a large amount of energies, like the major portion of this reading comes from these cards. यहाँ से हम येलो कार्ड्स भी चेक करेंगे, यहाँ से हम एडवाइस भी चेक करेंगे, यहाँ से हम ये भी चेक करेंगे दैट व्हाट गॉड वांट्स टू टेल यू, एंड इन द लास्ट गाइडेंस. तो चलो शुरू करते हैं फाइनली. लेट्स सी. सबसे पहले देखते हैं व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू. 9 of cups, the ace of swords, emperor and 2 of cups. क्या बात है, नाइस. ठीक है, ओके. अलोननेस, आउटसाइडर, आइसोलेशन एंड गोइंग विद द फ्लो का कार्ड. थिंग्स यू नीड टू नॉट शेयर विद अदर्स और एनी काइंड ऑफ थिंग जिससे आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए. द डेथ, 9 of Pentacles, 3 of Swords and 5 of Swords.
ठीक है। मेजर पॉजिटिव परफेक्शंस, फ्रेंडशिप, फ्रेंडलीनेस, कंपैशन एंड ब्यूटी। नाइस, मैंने पहले बोला था, इसीलिए यहाँ पर मैं बोल रही थी डिहाइड्रेटेड रहते हो। थिंग्स यू डोंट नीड टू रेसिस्ट, टू द सी, हैप्पी हैप्पी, ट्रुथ टू बी टोल्ड। चलो तो अब शुरू करते हैं रीडिंग, ठीक है। सारे कार्ड्स मैंने निकाल लिया आप लोगों के लिए। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे सोचना पड़े। आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। सबसे पहली चीज़ तो आप अपने फ्यूचर में क्या देख सकते हो? सबसे पहली चीज़ आप अपने फ्यूचर में देख सकते हो ओवर थिंकिंग का कॉन्सेप्ट। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है भैया। मुझे आप लोग ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हो, और ये ओवर थिंकिंग कोई ऐसी वैसी नहीं होने वाली। ये ओवर थिंकिंग होगी एक बड़े पैमाने पर। बड़ा पैमाना इन सेंस कि जैसे कि आप किसी छोटी सी चीज़ के बारे में आपने सोचा और ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं होने वाला है। ये ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ में कुछ बड़ा लेकर आ रही है, कुछ बड़ी चीज़ को लेकर आप ओवर थिंकिंग करेंगे। दिस कुड बी एनी पर्टिकुलर पर्सनस हेल्थ, वेल्थ, मनी, फाइनेंस, या किसी के दूर जाने, किसी के पास आने की वजह से कोई ओवर थिंकिंग, या किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी को लेकर के भी ओवर थिंकिंग हो सकती है, ठीक है। एज दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो डिफरेंट गाइडेंस फॉर द डिफरेंट पीपल। और इस एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मैं यहाँ पर ऐसा भी फील कर रही हूँ कि हो सकता है आगे आने वाले लाइफ में, हो सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में आप किसी प्रकार का ऐसा कोई डिसीजन लें, या ऐसी कोई ऐसा कोई फैसला ले लें जिसकी वजह से आपको बहुत नेगेटिव, बहुत ही ख़राब महसूस हो। आपको ऐसा लगे कि उफ, ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है। हाफ हॉलो विक्ट्री, जो खोखली खुशी या खोखली जो जीत होती है ना, आपको ऐसा कुछ महसूस हो सकता है। खोखली जीत, समझ रहे हो? आपको ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत सारी चीज़ें फॉगी सी हैं, स्ट्रगल में चल रही हैं, बट ठीक है, चलो जो हो रहा है होने दो। आप ऐसी एनर्जी में आके कोई गलत फैसला ले सकते हैं, तो इस चीज़ से बचें। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई एम सीइंग 9 ऑफ कप्स का कार्ड विद द एम्परर एंड 2 ऑफ कप्स। यानी कि आपके जीवन में आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपकी कोई बात है जो बहुत पॉजिटिवली कंप्लीट होगी। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ऐसी जिम्मेदारी है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी इतनी पॉजिटिवली कंप्लीट होगी कि आपको ऐसा लगेगा फाइनली वाओ, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी फाइन, है ना। सारी चीज़ें बहुत खुशी के साथ, बहुत हैप्पीनेस के साथ चल रही है और सब बहुत अच्छा है विद द कार्ड ऑफ 9 ऑफ कप्स, ठीक है। विश फुलफिलमेंट आपको महसूस होगी, आपको ऐसा लगेगा चलो ठीक है, एटलीस्ट मेरे साथ ये तो अच्छा हुआ, ऐसा। और किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ख़त्म करके आप देख सकते हो यहाँ पे ये बंदा कैसे बैठा हुआ है ना, एकदम मस्त हाथों को फोल्ड करके। तो ऐसे ही किसी जिम्मेदारी को आप ख़त्म करके हैप्पी और सॉलिड फील करोगे। खोखली खुशी के बाद की एनर्जी है। देन एम्परर का कार्ड है। अब ये एम्परर का कार्ड ना 2 स्टेट ऑफ एनर्जी को दिखाता है। पहला कि इसने अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी हासिल कर ली, और दूसरा स्टेबिलिटी हासिल करने के बाद भी ये सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो आप करना चाहते थे काफ़ी टाइम से, चाहे फिर वो कोई गवर्नमेंट जॉब थी या कोई प्यार था या कोई भी ऐसी कोई चीज़ थी जो आप करना चाह रहे थे काफ़ी टाइम से, पाइल नंबर 2 पीपल, वो फाइनली होने वाले आपके फ्यूचर में। और वो जैसे ही होगी ना, वैसे आपको एम्परर जैसा फील होगा कि यार हो तो गया बट सुकून सा नहीं है, पता नहीं क्यों। एंड 2 ऑफ कप्स, कुछ लोगों की नियर फ्यूचर में शादी हो रही है, कुछ लोगों को नियर फ्यूचर में ट्रू लव मिल रहा है, एक सेटिस्फाइड ट्रू लव की ऊर्जा। अगर आप अपने जीवन में प्यार को लेकर बहुत तरसे हैं, तड़पे हैं, सो फाइनली आई एम सीइंग लव इज इन द एयर फॉर यू, ओके। ये प्यार किसी पर्टिकुलर पर्सन से भी हो सकता है और ये प्यार अपने आप से भी हो सकता है। क्यों, थोड़ी देर बाद बताऊंगी विद दीज कार्ड्स, ओके। इतने हम चलते हैं यहाँ पर। सो दिस इज योर फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू अ विश फुलफिलमेंट, कंप्लीशन ऑफ एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी प्रकार की कोई हॉलो विक्ट्री आप अपनी लाइफ में चेक इन कर सकते हैं, देख सकते हैं। किसी काम के हो जाने के बाद भी असंतुष्टि का अभाव और प्रभाव आपके जीवन में रहेगा, नॉट अभाव, प्रभाव। एंड आपको कहीं ना कहीं अपने प्यार में कोई ऐसा इंसान या कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जिसको लेकर आप संतुष्ट फील करेंगे। यानी करियर को लेकर असंतुष्टि है, प्यार को लेकर के सेटिस्फैक्शन है यहाँ पर, ठीक है। अब आपके जीवन में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं और किन चीज़ों से आपको सावधान रहना चाहिए। सबसे पहली चीज़, बैड हेल्थ। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप डिहाइड्रेट रहते हैं, गलत स्केड्यूल में फंसे हुए हैं, गलत खा पी रहे हैं, खराब हेल्थ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके कमिंग फ्यूचर में, ठीक है। मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज फील हुई थी मंथ की, वो मुझे फील हुई थी अगस्त, नवंबर, अप्रैल, ठीक है, अगस्त, नवंबर, अप्रैल। और यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है ना, वो है सितंबर, मई, दिसंबर, ठीक है।
नाउ द नेक्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए, 5 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, बैड हेल्थ, एज आई टोल्ड यू, खराब सेहत, खराब सेहत की वजह से होने वाले दुष्प्रभाव या जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं वो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द कार्ड ऑफ 5 ऑफ सोर्ड्स। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर आपको मैनिफेस्ट करता हुआ देख रही हूँ एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी, या फिर ऐसा कहूँ कि अचानक से कोई सच सामने आ गया और परेशान हो गए। बट 9 ऑफ पेंटिकल, दैट मीन्स एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन, एंड द डेथ कार्ड, दैट मीन्स न्यू बिगनिंग। अब क्या होता है ना, किसी के जाने से, सॉरी कैमरा हिल गया, किसी के जाने से, किसी के आने से, किसी के होने से, किसी के ना होने से जीवन रुकता नहीं है। तो स्टार्टिंग में आप अपने आप को आइसोलेटेड और अलोन फील करोगे, लेकिन कमिंग फ्यूचर में ना, स्पेशली इन द मंथ ऑफ अप्रैल, आपको ऐसा लगेगा कि भाड़ में जैसे कराए सब लोग, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी, मैं तो अपने जीवन को अपने हिसाब से जीऊंगी, ठीक है, ऐसा। तो किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए? खराब स्केड्यूल से बचें, स्लीप लेस नाइट से बचें, ठीक है, लोगों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा घुलने मिलने से थोड़ा बचें, लोगों से थोड़ा डिटैच रहने की ज़रूरत है। Now what the things you actually not need to resist in your life, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको रेसिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है? सबसे पहली चीज़ सच्चाई। आपकी जो सच्चाई है ना, पाइल नंबर 2 पीपल, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुड ऑर्नामेंट इन योर लाइफ, जो है दिल खोल के रखें। जैसे इस आउल ने कैसे दिल अपना खोल के रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप किसी के लिए प्यार फील करते हैं, या किसी के लिए आप घृणा फील करते हैं, किसी के लिए संघर्ष में महसूस करते हैं, या फिर कुछ आपको सही नहीं लग रहा है, स्टे अवे एंड उसको रेसिस्ट ना करें, खुल के बोल दें, जो है मन में वो बोल दें। हैप्पी का कार्ड है, यानी कि अपनी खुशियों को आपने आने देना है। बहुत बार हम खुद अपनी खुशियों के अंदर ग्रहण लगा देते हैं सोच के कि ये सही है या नहीं है। हैप्पी का कार्ड है, अपने बारे में अच्छा सोचने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 2 द सी का कार्ड है, अनचेरिएटेड एनर्जीज मैं फील करती हूँ यहाँ पे कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती अपने साथ करेंगे तो आप अपने आप को नेगेटिव फील करेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, खुश रह करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ठीक है। नाउ द मेजर पोर्शन यू आर मैनिफेस्टिंग इज फ्रेंडशिप। कोई नया दोस्त आपका बन सकता है, या आप अपने दोस्तों के साथ किसी वेकेशन पे जा सकते हैं। लोगों को, खराब लोगों को आप माफ़ करने वाले हैं, फुल कंपैशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे। एंड ब्यूटी का कार्ड है, इसका मतलब आप अपने खूबसूरती पे ध्यान देने वाले हैं। बहुत ज़रूरी भी है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2 पीपल, बिकॉज अगर आप अभी नहीं करोगे ना तो समहाउ आप अपने आप को लॉस्ट फील करोगे, एक लॉस्ट की एनर्जी महसूस करोगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है ना वो होल्ड कर रहा है आपके लिए फॉरगिवनेस, फ्रेंडशिप, कंपैशन एंड ब्यूटी। तो अपनी बॉडी को अंदर और बाहर दोनों तरफ से ही खूबसूरत बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। नाउ व्हाट गॉड वांट्स टू टेल यू, 2 कार्ड्स आए हैं। आई विल मेक योर विश ट्रू वेरी सून। आप जिस चीज़ के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, फाइनली वो होने वाली है। एंड आपको शक्ति की ज़रूरत है, शक्ति स्त्रोत का पाठ कीजिए। शक्ति स्त्रोत कौन सा है? ऐगिरी नंदिनी, ठीक है, आप ऐसे भी डालेंगे ना आपको मिल जाएगा। सो माँ दुर्गा, माँ शक्ति का है शक्ति स्त्रोत, आप इसे उसका पाठ करें या उसको सुन भी सकते हैं आप, इट डजेंट मैटर, ठीक है। Now what is here for you? Let's see. Raise your vibration is a mantra that calls me to light up. अपनी vibrations को बढ़ाने की ज़रूरत है guys. Vibrations को बढ़ाने का मतलब हो गया my beautiful people, अगर आप हर वक्त एक ही एक एनर्जी में रहते हैं, परेशान परेशान, झिक 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 झिक, जो नहीं है ना उसको भी आप इतना कर लेंगे, याद रखना। तो अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाइए। अब अपनी वाइब्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय लिसनिंग ढिंचक वाला म्यूज़िक, जो ढिंचिक 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 वाला जो म्यूज़िक होता है उसको सुनिए। बहुत ज़्यादा ना सुने, कान खराब हो जाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत सुन सकते हैं। डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, ओम की चैंटिंग विद द डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। वाइट कलर के क्लोथ्स को ज़्यादा से ज़्यादा वेयर करें, वाइट, येलो एंड पेल येलो, ठीक है, ये कलर पहनिए, तो इट विल बी हेल्पफुल टू रेज योर वाइब्रेशन। You are getting reconciliation with someone or any reconciliation party. Lovable, happy partner is coming. Travel is also coming. ठीक है? A God works for you.
वेयर एवर यू आर बी देयर टोटली। प्रेजेंट में रहने के लिए आपको बोला जा रहा है, यू नीड टू बैलेंस योर माइंड बॉडी एंड सोल, पाइल नंबर 2 पीपल। ठीक है, प्रेजेंट में रहना शुरू करें, तभी आपका फ्यूचर खूबसूरत होगा। एंड यहाँ से एडवाइस है कि अपॉर्चुनिटी एंड चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ, बट बी वेरी ऑनेस्ट रिगार्डिंग एवरीथिंग। जो भी आप बात कर रहे हो, जिससे भी आप बात कर रहे हो, यू जस्ट नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल। आप लोगों की रीडिंग आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इफ यू गाइज हैव दीज काइंड ऑफ पॉइंटेड फिंगर्स, देन डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी थी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं ऑन माई मेल ID। ठीक है, तो यस, मिलते हैं दोबारा एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। लव यू ऑल। Hi to all my beautiful pile number 3 people. So this is all about your reading. कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत स्वागत। तो अगर आप लोगों की इस प्रकार की फिंगर है या इस तरीके की फिंगर आपको फील होती है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर एनर्जी। ठीक है, ये आपकी एनर्जी है। आई होप सो आपने पाइल नंबर 3 पीपल, द पीपल हु हैज़ दिस काइंड ऑफ नकल्ड फिंगर, आप लोगों ने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स जान लिए होंगे बाय सीइंग द वीडियो ऑफ इंट्रो। आप लोगों ने जान लिए होंगे। ये टिक नहीं रहा बेचारा, पता नहीं क्यों। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रीडिंग फॉर द ब्यूटिफुल नकल्ड पीपल। इसको कहाँ रखूँ? यहाँ ऐसे रख देती हूँ। ठीक है, आप लोगों को दिखता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू। अब देखो यहाँ पे ये भी बेचारा स्ट्रगल ही कर रहा है। तो जिनकी भी ऐसी फिंगर होती है ना, वो अपने जीवन में भाई बहुत स्ट्रगल करते हैं। दे हैव अ वेरी स्ट्रगलिंग लाइफ। उनकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल का जीवन होता है। लेट्स सी व्हाट कम फॉर यू। आप लोगों को हरे मूंग और अन्न का दान करना चाहिए। पाइल नंबर 3 पीपल, स्पेशली सैटरडे एंड ट्यूसडे आपको अन्न का दान करना चाहिए। आप डॉगीज को खाना खिला सकते हैं। ठीक है, आप बर्ड्स के लिए जो है परिंदे बांध सकते हैं, पंछियों के लिए जो बांधते हैं, दाने पानी की व्यवस्था। आप आपकी अगर कोई भी विश है ना, तो आप एक काम और कर सकते हैं उसके लिए, कि आप परमात्मा को बोल दें किसी भी अच्छे दिन, स्पेशली फ्राइडे के दिन रात को सोने से पहले, कि आप मेरा ये काम करवा दो, मैं लोगों के लिए प्याऊ लगवा दूंगा, या मैं लोगों के लिए जो फिल्टर्ड वाटर आता है वो लगवा दूंगी, है ना, क्या बोलते हैं उसे, वाटर कूलर, है ना, या मैं कुछ ऐसा कर दूंगी। तो ऐसा आप करना, आप करो, देखो मैं आपको बताती हूँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा ये काम। एंड आपकी कोई भी विश है किसी भी तरीके की, वो डेफिनेटली पूरी होगी। बट ये प्रॉमिस तभी कीजिएगा फ्राइडे के दिन रात को सोने से पहले, जब आप करने में सक्षम हो। ठीक है, ये नहीं कि करवा लिया और फिर छोड़ दिया। नो, नॉट लाइक दैट। प्लीज डिवाइन एक्सप्रेस गाइड करें for the pile number 3, what future holds for them. Okay, what future holds for you guys, pile number 3. Things you are manifesting, but you need to be conscious, little conscious. आपको थोड़ा सा किन चीज़ों से बच के रहना चाहिए उसके बारे में भी है यहाँ पे। Let's see what spirit has for you. थिंग्स यू डोंट नीड टू रेसिस्ट इन योर लाइफ। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हो जाने देना बहुत ज़रूरी होता है, उसमें अपनी टांग नहीं अड़ानी है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, आइए देख लेते हैं। ठीक है, एंड कुछ और कार्ड्स हम थोड़ी देर बाद चेक इन करते हैं। हाँ, ये और देख लेते हैं एक बारी।
The major manifested part of your life. The major manifested part. Okay, my beautiful people. Let's see. अब क्या आता है आपके लिए? So here we have the moon, star, 7 of wands and 5 of cups. तो इसको मैं ऐसे रख सकती हूँ. I can't show you the whole card. ठीक है. King of swords, 5 of cups again, of 4, the 3 of pentacles and 10 of swords. We are the world, maturity, participation and friendliness. अरे परमात्मा जी, लेकिन इतना भी क्या? Things you no need to resist, building blocks, why and exchanging gifts. Major portion, the finding, life purpose, truth and travel. Okay. Let's get start with the reading. हम लोग येलो कार्ड्स भी देखेंगे, परमात्मा की तरफ से मैसेज क्या है वो भी देखेंगे, एंड द लास्ट गाइडेंस भी चेक करेंगे, एंड अ गाइडेड वर्ड फॉर ऑल ऑफ यू विथ पिंक कार्ड्स, जो कि परमात्मा की तरफ से डायरेक्ट मैसेजेस हैं. ठीक है. पाइल नंबर 3 पीपल. देखिए, फ्यूचर क्या होल्ड कर रहा है ना आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, पर असलियत है तो बताना बहुत ज़रूरी है. लेकिन डोंट वरी, मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताऊंगी हर तरीके से. सबसे पहले हम करियर की बात करते हैं. तो करियर के अंदर मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. इसका मतलब कि आप जो करना चाहते हैं या जो आप कर रहे हैं, जिस एनर्जी में जिस तरीके से कर रहे हैं ना, वैसे करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे. मतलब जस्ट फॉर एग्जाम्पल लेट मी एक्सप्लेन टू यू. यू आर डूइंग अ जॉब. ठीक है, आप एक जॉब कर रहे हो, लेकिन आपको ना उस जॉब के अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा होगा, या अगर आप कोई जॉब करना चाह रहे हो आगे आने वाले समय में तो आपको उसके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा. ऑल्दो आपको बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस नेगेटिव ट्रेड फील होगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं है मेरे जीवन में, और आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हो, या मैं ऐसा कहूँ कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतना आपको मिल नहीं रहा है. मतलब आप जितना डिजर्व करते हो ना उतना आपको नहीं मिल रहा है, और आपको उस चीज़ की वजह से बहुत फ्रस्ट्रेशन हो सकती है. आप थोड़ा सा उस चीज़ के लिए डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हैं. आप थोड़े से अपने हाथ पैर मारेंगे, लेकिन आपको एक अच्छी जॉब या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी आते हुए मुझे नहीं फील होती है. सो व्हेन यू गेट द पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है अगस्त मंथ एंड दिसंबर, एंड यहाँ पर मुझे जुलाई की एनर्जी भी फील हो रही है. नाउ दिस जुलाई इज़ फॉर द प्रेजेंट ईयर और द नेक्स्ट ईयर, आई डोंट नो. लेकिन ये जो 3 महीने मैंने आपको बताए हैं, इन 3 महीनों में आपके पास एक फ्रूटफुल अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपके करियर को ना स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और शांति से भर देगी. ठीक है, ऐसा मैं फील कर रही हूँ. यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ना अपने जीवन के जितने भी संघर्ष हैं उनमें लगे रहेंगे. आप उनसे हटने की, उनको ख़त्म करके आगे बढ़ने की एनर्जी में लगे रहेंगे. लेकिन समहाउ आप अपने आप को थोड़ा सा संकुचित, परेशान और स्ट्रेस की एनर्जी में महसूस कर सकते हैं. आपको ऐसा लग सकता है कि यार मतलब चीज़ें चल तो रही हैं, बट वो किस तरीके से चल रही है ना, ये समझ नहीं आ रहा है. और इस चीज़ की वजह से समहाउ आई एम फीलिंग कि आप थोड़े से स्टक हो सकते हैं. ऑल्दो यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड नहीं है, बट थोड़े स्टक हो सकते हैं. लेकिन अंत भला तो सब भला. मैं आपको एक बात बोलती हूँ, काल भैरव स्तोत्र का डेली आप पाठ करें, और अपने मंदिर में या फिर पीपल के पेड़ के नीचे बाबा काल भैरव के नाम का ना एवरी सैटरडे और ट्यूसडे आप जो है एक सकोरे में यानी मिट्टी के दिए में ना सरसों के तेल का दीपक जलाइए. ठीक है, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके मनी अबेंडेंस के लिए. आप बाबा काल भैरव को बोलिए, देखिए आपका काम कैसे नहीं बनता है. ठीक है, ये आप करना स्टार्ट करें. दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, अगर मैं हेल्थ से रिलेटेड बताऊँ तो मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर आपके घर में कोई वुमेन है जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो उनकी हेल्थ को लेके आप थोड़ा सा परेशान महसूस कर सकते हैं. आपको भी किसी प्रकार का कोई मूड स्विंग हो सकता है.
अभी फुल मून आएगा, या फिर जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जब भी फुल मून आता है तो प्लीज़ मेक फुल मून का पानी, यानी कि मून वाटर जिसे हम बोलते हैं, व्हाट यू नीड टू डू इज़ एल्यूमिनियम का कोई भी बर्तन लेना है, ठीक है, एल्यूमिनियम का बर्तन लें। वैसे चांदी के बर्तन में लेते हैं, बट चांदी का बर्तन ज़रूरी ना हर किसी के घर में होता है, एल्यूमिनियम का बर्तन ले लीजिए। और उस एल्यूमिनियम के बर्तन के अंदर अच्छा खासा फिल्टर्ड वाटर डालिए। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, उसको किसी भी मसलिन या फिर कॉटन के कपड़े से ढकना है, और उसको आपने फुल मून जहाँ पर भी उसकी रेस गिर रही हो, चाहे आपकी बालकनी है, चाहे आपकी विंडो है, चाहे आपका घर है, या आपकी कोई छत है, ठीक है, टेरेस वगैरह, वहाँ पर रख दीजिए अच्छे से, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है ना बिल्ली और इन सब चीज़ों से। आप इसको बनाइए, और सुबह सूरज की किरण उसमें नहीं पड़नी चाहिए। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं मून वाटर में कि वो सूरज की किरण पड़ जाती है फिर उसको उठा के लेके आते हैं, नहीं। सुबह जब सूरज उदय होने से पहले पहले उसको जो है आपने उठा करके अंदर ले लेना है, और उसको आप भर के स्टोर करके रख सकते हो, फॉर नेक्स्ट 1 वीक तक भी रख सकते हो। आप उसको पी सकते हो सिप सिप करके, जिनकी तबीयत खराब है आप उन्हें भी दे सकते हो, क्योंकि जो फुल मून की एनर्जीज होती हैं वो वाटर के अंदर बहुत इजीली ट्रैप्ड हो जाती हैं, ठीक है, और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे बेनिफिट्स देता है। तो आप ये चीज़ कर सकते हो, क्योंकि कमिंग फ्यूचर के अंदर हेल्थ के इश्यूज हैं, या तो आपके या फिर आपके घर में रहने वाले किसी ओल्ड वुमेन के, मे बी दिस कुड बी योर मदर और योर मदर इन लॉ, और कोई भी हो सकता है, आपकी कोई बड़ी बहन है एक्सेट्रा, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें। नेक्स्ट आई एम सीइंग कि अगर मैं यहाँ पे रिलेशनशिप की बात करूँ तो मैं भाई यहाँ पर डिसअपॉइंटेड एनर्जी ज़्यादा महसूस करती हूँ। डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ। जीवन में अगर किसी भी चीज़ से हम डिसअपॉइंट होते हैं, या मैं कहूँ कि किसी भी चीज़ को लेकर के हम बहुत ज़्यादा ऐसा फील करते हैं, बहुत बुरा महसूस करते हैं कि यार ये क्यों हुआ, ये तो मैं डिजर्व नहीं करती थी या करता था, तो आप समझ जाइएगा वो आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। आई एम सीइंग आपके कमिंग फ्यूचर में ना एक ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी आप अपनी देखेंगे। आप आज जैसे है ना, आप वैसे आगे आने वाले टाइम में नहीं रहने वाले हैं। आई एम सीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर सितंबर का महीना, ठीक है, अक्टूबर का महीना, एंड यहाँ पे मार्च की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म देखेंगे इन एंड आउट, अंदर से भी, बाहर से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, एवरीवेयर विद द एवरी एस्पेक्ट, चाहे मनी हो, चाहे करियर हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे ब्यूटी हो, चाहे थिंकिंग पैटर्न हो, यू गाइज विल फील योर सेल्फ ट्रांसफॉर्म्ड, क्योंकि आप लोगों से और परिस्थितियों से इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगे ना, इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगे। वी हैव अ कार्ड ऑफ 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, अगेन 5 की ऊर्जा। तो आपको ऐसा लगेगा कि थिंग्स आर नॉट फाइन, थिंग्स आर नॉट गोइंग इन माई फेवर, मेरे तरीके से नहीं जा रही हैं चीज़ें, और आपको बहुत बुरा सा महसूस होगा। आपके बहुत सारे रिश्ते खत्म होने वाले हैं बहुत जल्दी। ये रिश्ते खराब रिश्ते हैं, द पैरासाइटिक पीपल हु जस्ट वॉन्ट टू लिव ऑन अदर्स एनर्जी, जो दूसरों की एनर्जी पे जीना पसंद करते हैं, चाहे पैसे से, चाहे भावनाओं से, चाहे सिंपैथी से, और आप ऐसे रिश्तों को अपने जीवन से खत्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आप एक नई ऊर्जा के साथ बाहर आएंगे, और ये ऊर्जा आपको अलग महसूस कराएगी। यू गाइज विल फील योर सेल्फ ट्रांसफॉर्म्ड, एकदम ट्रांसफॉर्म्ड। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, आप इतने ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे, इतने मेच्योर हो जाएंगे कि आप बहुत न्यूट्रल हो जाएंगे, बहुत हील हो जाएंगे, ठीक है। और आप एकदम अपने साथ जो है खुशी के साथ आप आगे बढ़ेंगे अपने साथ। आप अच्छी अच्छी चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। कमिंग फ्यूचर आप किसी चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट वुड बी एनी काइंड ऑफ रियलिटी शो और एनी काइंड ऑफ कोई भी प्रतियोगिता, किसी भी तरीके का कुछ ऐसा आप पार्टिसिपेशन वहाँ कर सकते हो। एंड मुझे कुछ लोग यहाँ पे जीतते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक्सचेंजिंग गिफ्ट का कार्ड है। नाउ आपको किस चीज़ से बच के रहने की ज़रूरत है? आपको बच के रहने की ज़रूरत है सर दर्द से, ठीक है। अगर कोई इंसान आपको सर दर्द देता है, आपको परेशान करता है, तो आपको अपनी ज़िंदगी को उस इंसान से को सुदूर करने की ज़रूरत है। डेली डेली थोड़ा थोड़ा तिल तिल मरने की बजाय एक बार ही मर मरा के नया जीवन ले लें, तो वो वाली बात ज़्यादा बेहतर है। तो आपको उस इंसान को अपने जीवन से थोड़ा सा साइड करने की ज़रूरत है जो सिर्फ और सिर्फ नार्सिसिस्ट है और आपको कुछ भी दे नहीं रहे हैं। आपको लोगों से एक्सपेक्टेशंस करने से बचने की जरूरत है। इफ यू गाइज आर दैट काइंड ऑफ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट फ्रॉम द अदर्स, लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस अगर आप रखते हैं लोगों से, आपको एक्सपेक्टेशन से अपने आप को बचाने की जरूरत है। आपको अपनी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप हर वक्त अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचें, ठीक है। तो इन चीज़ों की तरफ थोड़ा ध्यान दें।
नाउ अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मैंने आपको बता ही दिया कि आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, आप अपने आप को नर्चर करेंगे, हील करेंगे। कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको हो जाने देना चाहिए, रेसिस्ट नहीं करना है। सो द थिंग इज एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। अगर आपको कोई गिफ्ट देता है या कोई ऐसा समय बनता है कि किसी ने आपको कुछ दिया, तो ले लेना बेशक, बेझिझक, किसी भी शर्म के बिना। अपने आप को क्यूरियस बनाए रखना। अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो पूछिए, उस चीज़ के बारे में छानबीन कीजिए, उसको रेसिस्ट नहीं कीजिए। एंड मेहनत करना, ठीक है। डोंट रेसिस्ट योर हार्ड वर्क। नाउ द मेजर थिंग यू आर मैनिफेस्टिंग इज ट्रैवल। हो सकता है इस दौरान आपको बहुत ट्रैवल करने को मिले, बहुत ट्रैवल आप करें। ट्रुथ टू बी टोल्ड, आपको किसी की सच्चाई बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, पता करने वाले हो आप किसी की सच्चाई। लाइफ पर्पस, आप में से बहुत सारे वाले लोगों को पता लगने वाला है। लाइफ पर्पस से याद आया, सोल पर्पस वर्कशॉप 19 जून 2024 लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि 21 को हम लोग कर रहे हैं द सोल एंड द लाइफ पर्पस वर्कशॉप। इफ़ यू आर विलिंग टू कम, इफ़ यू विश टू कम, यू कैन डेफिनेटली कम एंड मेल मी ऑन माई मेल ID, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को लाइफ पर्पस पता लगेगा, आप अपने आप को ढूंढ पाएंगे। तो फ्यूचर जो है कमिंग थोड़ा सा परेशान करने वाला है, लेकिन अंत भला तो सब भला। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन। सो अबंडेंस का कार्ड है यहाँ पे। ग्रीन तारा मंत्र की चैंटिंग आपको करनी चाहिए, आपके लिए बहुत बहुत ही बेहतर रहेगा, ठीक है। वन वर्ड फ्रॉम द डिवाइन, लेट योर फेथ बी बिगर देन योर फियर। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई फियर है तो उसको साइड करें, ठीक है, और अपने फेथ को बढ़ाइए। एडवाइजेज हैं आपके लिए, चूज काइंडनेस जितना हो सके। व्हाट एल्स यू आर मैनिफेस्टिंग, सेटलमेंट, हाउस एंड प्रॉस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटी एंड विक्ट्री। वाओ, नाइस। एडवाइजेज माई ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों के लिए एडवाइजेज है यहाँ पे। डिवाइन टाइमिंग जैसी आएगी ना, सब सही होता चला जाएगा। आपने बस अपना काम करना और खुद को खुश रखने की ज़रूरत है, ठीक है। सो जिनकी भी नकल फिंगर है ना, उन लोगों के लिए थी आज की ये रीडिंग। आई होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी। आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, ओके। तो कमिंग फ्यूचर थोड़ा सा रिस्की और थोड़ा सा डोमिनेटिंग और थोड़ा सा नेगेटिव ही सही, लेकिन एंडिंग्स बहुत खूबसूरत है, तो उस चीज़ पे ध्यान दें। और जो रेमेडीज़ मैंने आपको बताई वो ज़रूर करें, आपको बहुत हेल्प होगी। लव यू ऑल, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में।